एम का ग्रांड फेयरवेल संपन्न। आरा 28 जून। एम डांस अकादमी द्वारा 30 दिवसीय समर कैंप के प्रशिक्षण के उपरांत आज ग्रैंड फेयरवेल का आयोजन नागरी प्रचारिणी सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बतौर अतिथि विष्णु सिंह समाज सेवी, डॉ विकास, डायरेक्टर P0C0 कम्यूटर, डॉ शशिकला, डायरेक्टर R. एकस, मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, रंगकर्मी अशोक मानव और डॉक्टर विजय गुप्ता, सर्जन, ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना पर डांस कर अकादमी के बच्चों ने शानदार समा बांध दिया। आगत अतिथियों को सम्मान पत्र से संस्था के निदेशक शशि सागर बब्बू ने किया। इस मौके पर समाजसेवी विष्णु सिंह ने बतौर अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कला के लिए समर्पित बहुत कम लोग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कला को जिंदा रखने वालों को हम सभी को सहयोग करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि बच्चों को कला के कई विधाओं में प्रशिक्षण करने का ये रचनात्मक कार्य बेहद प्रशंसनीय है और इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। डॉक्टर शशिकला ने कहा कि बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है, जिसे देखकर अच्छा लगता है कि कोई आज भी कला की सेवा कर रहा है। वहीं डॉ PC के निदेशक डॉ विकास ने कहा कि हर साल नए ऊर्जा वाले बच्चों की बढ़ती संख्या और दर्शकों की बढ़ती संख्या मुझे हर साल यहाँ आने को मजबूर करती है। बच्चों ने एक के बाद एक कई एकल, युगल और ग्रुप में डांस, गायन और गिटार के साथ गायन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान नन्हे बच्चों ने अपनी अदाओं से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। क्योंकि यही हमारा समाज है कि आज मंच तक उन्होंने बच्चों का एक महीना का प्रयास आज मंच तक लाने का इनका भी प्रयास आज सफल है। विष्णु जी का सम्मान देते हम चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट आरा, अवतार इंस्टीट्यूट आरा। अगले बार भी हम आए थे तो एक संकट भगवान का प्रश्न दिया था बच्चा हमको, आज भी अपने ड्राइंग रूम को सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है और अगले साल की भांति मेरे तरफ से इसको उपहार दिया जाएगा जो बबू के हाथ में पहुंच जाएगा। हो रहा है नागरिक प्रचारिणी में, किस प्रकार आप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ के गार्जियन जो आए हैं बच्चों को लेके बब्बू जी के डांस अकादमी में, एम्स में, AMI में, उनको सबको पहले धन्यवाद कि आज के मोबाइल के जमाने में अपने बच्चों को छुट्टी के समय में समर कैंप लगा के बब्बू जी एक अच्छी पहल हमारे शहर के लिए कर रहे हैं। और सबसे यही निवेदन करेंगे हम कि अपने बच्चों को इस डांस अकादमी में लेके आएं और यहाँ पे मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों होगा। हम लोग बच्चा थे तो पहले नानी के यहाँ जाते थे तो पेड़ पे कूदते थे, खेलते थे, नदी में जाते थे नहाने के लिए। अब एक तो अच्छा पहल हमारे शहर में हुआ है। अगर बब्बू जी को सब यहाँ सपोर्ट करेगा, जिसे आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, तो हम लोग के शहर का भी नाम मैंने भारत में, विश्व में भी जा सकता है। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा सबको और हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बच्चों को ले आए और जहां तक हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप एक बतौर समाज सेवी है, ये समर कैंप से हटके एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। लगातार आप नगर निगम के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाँ। और बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह से काम हो रही है? आए दिन महापौर हैं और उप महापौर हैं। अब देखिए, फिर आप लोगों को सवाल हमसे पूछ दिए तो यहाँ की जनता से छिपा नहीं है कि क्या हो रहा है। बंदर बाट मचा हुआ है, यहाँ पे लूट मचा हुआ है कि हमको कमीशन कम मिल रहा है तो हम इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और जब सब सेटलमेंट हो जाता है तो सब एक हो जाते हैं। फिर अभी बाबूबाजार का स्थिति, वार्ड नंबर 44 का स्थिति ये है कि जाने का रास्ता नहीं है। वहां पर हमसे जाके मिले, वहां जाने का रास्ता नहीं है। बड़ा बड़ा। और एक बात बताइए, गैस पाइपलाइन बिछा हुआ है,
मिट्टी सड़क कोड़ के गड्ढा करके अब मिट्टी डाल दे रहा है, बारिश हो रहा है, गड्ढा हो जा रहा है। इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, क्वेश्चन हम सब सवाल कर रहे हैं, ये जाके निगम में चलिए, हम निगम में पर बोलेंगे, निगम पर बोलेंगे, हम निगम के सामने बोलेंगे। माने हमारा शहर नारकीय स्थिति में जी रहा है, इसका जिम्मेवार कौन? हम और आप हैं। और आप लोग सबसे पहले पत्रकार महोदय को बोल रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज काहे नहीं उठाते हैं? आप लोग को आवाज उठाना चाहिए। और आप लोग जो दिखाइएगा वही जनता, यहाँ के लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग दिखाने से परहेज काहे करते हैं, ये बताइए हमको। आप जो क्वेश्चन की उसका हम जवाब दे रहे हैं, आप लोग दिखाइए। निगम में इतना विवाद है, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त त्रिकोणीय श्रृंखला चला रहा है जब से चुनाव हुआ है, जी। और वैसे विवाद में आप क्या चाहते हैं कि साफ छवि के पत्रकार अपनी छवि को धूमिल करें? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग का काम है कि जो गलत है उसको गलत दिखाइए, जो सही है सही दिखाइए, ये हम बोलेंगे हमेशा। और आप लोग पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को तरफ से, कभी मेयर कह रही है कि ये उनका आदमी है, उनका मेयर कह रहे हैं उनका, आप लोग किसी के आदमी, किसी सरकार के आदमी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगने आप पे काहे लगेगा? आप आरोप पर आप सफाई दीजिए कि हमको कौन पैसा देता है? हमको कोई पैसा देता है क्या कि आपके समर्थन में चलाएं? या जो स्थिति है आप लोग दिखाइए उसको। आप होना चाहिए आपके नजर क्या होना? बहुत बड़ा गलती हो गया है, यही तो हम बोलेंगे। दोनों पद में, हाँ, जनता से गलती हो गया। दोनों पद चुनने में, हाँ, दोनों पद चुनने में। बस आ रहे हैं, समय बताएगा। यहाँ की जनता एक बार हमको मौका देगी तो दिखाएंगे। पिछली बार क्या कारण था कि नहीं? 3 बच्चा में छट गए थे, और अब की बार मेरी बेटी समान मेरी भवा है, जो मेरा छोटा भाई एक्सपायर कर गया है, उसको मैदान में लाएंगे। और मेरी बेटी, अपनी बेटी कह के लाएंगे उसको कि मेरी बेटी है ये, और काम करवाएंगे। अगर यहाँ की जनता हमको सपोर्ट करेगी तो काम करा के दिखाएंगे। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा हमको। हम पे आरोप जो भी कोई भी लगाएगा तो आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। आरोप तो किसी पे लग सकता है, अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा उसी दिन हम, अगर यहाँ की जनता हमको समर्थन दे देती है, अगर आ गए हम, तो उसी दिन हम त्याग पत्र दिलवा देंगे। पेड़ लगाने और रोड का गड्ढा भरने कब से उतर रहा है मैदान में? बारिश लगातार होना शुरू हो जाएगा, फिर से उतर जाएंगे। सफाई भी करेंगे। हम अपने सफाई करते हैं, आज जहाँ सफाई किए देख के लोग रोड बना दिया। आज 2 साल तक ये निगम का गेट चलने लायक नहीं था।